सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। यह वीडियो एक 47 साल की महिला की है और उसके संघर्ष की कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें, क्योंकि जो भी कुछ असामाजिक काम हो रहे हैं समाज में, उसको हम उजागर करें और यदि कोई ऐसी अवस्था से गुजर रहा है तो उसको कुछ सलाह दे सकें। इसलिए हम ये वीडियो यहाँ बनाते हैं। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं अब कहानी की ओर। यह एक महिला की कहानी है जिसकी उम्र 47 साल की है और वह सरकारी नौकरी कर रही है। वो कहती है, मैं 47 साल की महिला हूँ, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, मेरे पति भी सरकारी नौकरी करते हैं, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और अचानक ही मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया जिसका सामना मैं नहीं कर पा रही हूँ। डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और दवाइयाँ चल रही है। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पति कोई अजनबी है और मैं अब तक उनको पहचान नहीं पा रही थी। वैसे शुरू से ही मुझसे कम बातें करते थे, उनका नेचर गुस्से वाला तो था ही। मुझसे बातें छुपाना और झूठ बोलना शुरू से ही था। जब भी इस बात पर बहस होती तो कहते कि हर बात को क्या बताया जाए। हमेशा वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। पिछले साल लगा कि उनका नेचर बदल चुका है। मैंने उनको मंदिर में भगवान के सामने कहा कि कसम खाइए कि आपका किसी और औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ उन्होंने झूठी कसम खा ली। उसके बाद मुझे पता चला कि वो किसी महिला से 3 महीने से बात कर रहे थे। मैंने पूछा तो बताने से साफ मना कर दिया। ऑल डिटेल्स से मुझे पता चला कि वो उस औरत के संपर्क में थे जिसको वो बरसों पहले पढ़ा चुके थे। ये कहने लगे कि तुम गुस्सा होकर मायके चली गई थी तो तुम्हारे पीछे उससे बात कर ली थी। बात ही तो की है और तो कुछ किया नहीं है। मेरे पति की एक आदत यह रही है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, बस दूसरों को दोष देना इनकी आदत है। इनकी आदतों में मारपीट करना भी है। मैंने कई बार कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हाथ मत उठाया करो, लेकिन इनका तरीका नहीं बदलता। अब जब इनकी सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं से पता चल ही जाती हैं तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। चेहरे पर सूजन आ गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं। मेरी बेटी ने अपने पापा से कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनके धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बहुत हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि मैं मर जाऊँगी, नस फट जाएगी। हमेशा दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। हंसना खाना सब छूट चुका है। मेरे पति बिना मेरे सारे काम अच्छे से कर लेते हैं, जी लेते हैं, लेकिन मैं अपना कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, बस उदास रहती हूँ। डॉक्टर ने इनको फ़ोन करके कहा कि आप भी आ जाइए, तो इन्होंने कहा कि आऊँगा, लेकिन ये मेरे साथ नहीं गए। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुमको क्या हो गया है। अब लड़ाई होती है तो मुझसे कहते हैं कि मुझे छोड़ दो। आए दिन इनकी झूठ पकड़ में आती ही रहती है। मुझसे कहते हैं कि पैसा दो, बच्चों को बड़ा कर दिया है, अब सब कुछ तुम करो। अपने फ़ोन पर वो हमेशा लॉक लगा कर रखते हैं। ज़्यादा पूछती हूँ तो कहते हैं कि तुम कौन हो पूछने वाली। मैंने एक दिन पूछ लिया कि आप फाइनल बताइए क्या चाहते हैं, ऐसे तो झूठ की बुनियाद पर कैसे रिश्ता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि मैं परिवार के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। उस इंसान पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, हमेशा उनके प्रति वफादार रही। अब मुझे नींद की समस्या हो रही है, हाथ पैर कांपते हैं, बस दिमाग एक ही जगह अटक कर रह गया है। बस एक ही बात माइंड में रहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ।
सब कुछ तो था हमारे पास, फिर कहाँ कमी रह गई। तो दर्शकों, ये पीड़ा थी इस 47 साल की महिला की, आपने जो सुनी। अब इसके साथ ही हम एक सलाह हमारी तरफ से हम इस महिला को देना चाहेंगे कि बहन जी, आपका पति अब हाथ से जा चुका है। 47 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आप भी सरकारी नौकरी में हो, वैसे कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा होगी नहीं आपको अलग होने में। लेकिन यदि आप चाहती हो कि आपका रिश्ता बच जाए और यदि आपका पति आपसे झूठ बोलता है, अभी भी झूठ बोल रहा है या झूठी कसमें खा रहा है, तो इसका अर्थ एक ही है कि वह उस औरत से इन्वॉल्व तो है लेकिन साथ ही साथ अपनी इज्जत से डर रहा है। तो आप एक काम करिए, पूरे परिवार के सामने उसकी इज्जत उतारिए। यही एक रास्ता बचा है। उस इज्जत उतारने के डर से शायद वो सही हो जाए या फिर आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे भी लगभग वह आगे बढ़ा हुआ ही है, तो एक चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम उस पर वीडियो बनाकर यहाँ डालेंगे। और शायद आपकी कहानी पढ़कर कोई आपको कोई सलाह दे देवे, वह सलाह आपको अच्छी लगे। हम तो कहानियाँ इसीलिए डालते हैं, लेकिन लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता है। लोग उन वीडियो पर कमेंट ज़्यादा लिखते हैं जिसमें गंदी गंदी बातें होती है, रेप, बलात्कार, मर्डर की बातें होती हैं, उस पर तो लिखते हैं, लेकिन समाज को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। पता नहीं समाज सुधारने की बात आती है तो पीछे क्यों हटते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, आपको लगता है ऐसी कोई परिस्थिति में गुजर रहा है तो उसको शेयर करें। और यदि आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ और हमारी इस मुहिम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।